कीमती टाइम निकाल के आप लोग के सिस्टम को सीखने के लिए आए, समझने के लिए आए। इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी को फिर से जय श्री कामयाबी की दुनिया में आपका स्वागत है, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है जो आपको कामयाब करवाता है, आपको कामयाब बनाता है। लेकिन आप कामयाब कैसे होंगे? इसके लिए आपको इस सिस्टम को, इस बिजनेस को बहुत ही बारीकी से समझना होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ के आपको इसको तन मन धन से करना होगा, तभी आप कामयाब हो पाएंगे। ठीक है? और नए लोग कितने हैं यहाँ पर? अच्छा, सिर्फ आप है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम इस सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले जो हमें समझना है कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है, आरसीएम बिजनेस है क्या। हमें सबसे पहले इस चीज़ को समझना है, क्योंकि अगर हम शुरुआत करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। तो देखिए, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कई तरीक़ों से काम करके हम लोग पैसा कमाते हैं। और अगर हम सामाजिक कामों की बात करें जिसे समाज मान्यता देता है, तो जैसे कि जिन कामों का समाज हमारा जो है वो मान्यता देता है वो है जैसे खेती बाड़ी करना। बहुत सारे लोग खेती बाड़ी करके पैसा कमाते हैं, बहुत सारे लोग नौकरी करके पैसा कमाते हैं, बहुत सारे लोग व्यापार करके पैसा कमाते हैं। और जो लोग इन तीनों कामों करते हैं, इन तीनों कामों को हमारा समाज बहुत अच्छा मानता है, इन तीनों कामों को करने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छा व्यक्ति समझा जाता है। लेकिन हम जैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं या जैसे हम अपने आरसीएम की बात करते हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हूँ या मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो लोग हमें बहुत ही अजीब निगाहों से देखना शुरू कर देते हैं कि ये कौन सा काम है। क्यों? क्योंकि हमारे भारत जैसे देश में 90% लोगों को पता ही नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। सिर्फ 10% लोगों को ही इसकी जानकारी है, जिसमें से 5% लोग काम कर रहे हैं, और बाकी 90% लोगों को तो इसके बारे में पता ही नहीं है कि ये क्या होती है। बहुत ही कम जानकारी है, आधी अधूरी जानकारी है। तो पहले हमें इस चीज़ को समझना है कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, हमारा आरसीएम है क्या। तो नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, आरसीएम सारी एक ही चीज़ है। और जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो ऐसा सिस्टम है जो आपको गरीबपुर से अमीरपुर लेके जाता है। क्योंकि हमारे देश में 74% जो लोग हैं वो गरीबपुर में रहते हैं, जिनको आलू महंगा लगता है, जिनको प्याज महंगा लगता है, जिनको टमाटर महंगा लगता है। अब आप सोच के देखिए कि अगर हमें आलू महंगा लग रहा है, प्याज महंगा लग रहा है, टमाटर महंगा लग रहा है, तो अब तो हम सोना चांदी के बारे में सोच ही नहीं सकते। तो हमारा जो आरसीएम सिस्टम है वो गरीबपुर के लोगों को अमीरपुर ले जाने का बहुत ही अच्छा फार्मूला है, बहुत ही अच्छा सिस्टम है, बहुत ही अच्छा बिजनेस है। ठीक है? अब देखिए, जो हमारी सरकार है वो हमेशा कुछ ना कुछ हम लोगों के लिए नया कुछ लाती रहती है कि कैसे हम चेंजेस करें, कैसे क्या लाए आम लोगों के लिए, खासकर वो आम लोगों के लिए कुछ योजनाएं बनाई जाती है। तो आम फल जो है वो सब जानते हैं कि एक आम जो होता है उसे आम क्यों कहा जाता है, और मिडिल क्लास लोगों को भी आम क्यों कहा जाता है। क्योंकि जो आम होता है, जो वो कच्चा होता है तो उसको लोग नमक मिर्च लगा के खाते हैं, और जो पक जाता है तो उसे लोग काट के या चूस के खाते हैं। तो आम जो मिडिल क्लास लोग हैं उसकी भी हालत ऐसी है कि जब कच्चा होता है तो लोग नमक मिर्च लगा के खाते हैं और उसके बाद उसको चूस के खाते हैं। तो आम हमारे जो भारत में जो मिडिल क्लास लोग हैं उनकी भी हालत आम ही है। तो इसीलिए जो ये नेटवर्क मार्केटिंग है ये आई है हमारे देश में, और जो हमारे टीसी सर लेके आए हैं वो यही सोच के लेके आए कि हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, हमें अपने देश को आगे लेके जाना है। तो हम किस तरीके से आगे लेके जा सकते हैं, बेरोजगारी कैसे खत्म कर सकते हैं कि जिससे हमारा देश आगे बढ़े। तो इसमें टीसी सर का बहुत बड़ा योगदान है, जो ये ऐसा सिस्टम लाए जो लोग आसानी से शुरू कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली शुरू कर सकते हैं। तो आप देखिए कि आप जब बाहर की दुनिया में काम करते हैं तो आपको कितना ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है किसी काम को शुरू करने के लिए, कितना ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है किसी काम को शुरू करने के लिए। लेकिन हमारे जो टीसी सर जो ये प्लान लेके आए आरसीएम, तो उसमें क्या खर्चा करना है आपको? कोई खर्चा है इसमें, जीरो इन्वेस्टमेंट। ना आपको कोई दुकान खोलनी है, ना आपको कोई ऑफिस खोलना है, ना आपको कुछ और खोलना है। सिर्फ आपको एक दुकान चेंज करनी है, और दुकान चेंज करने से यहाँ जिंदगी बदली है, मेरी नहीं कईयों की बदली है। ना यहाँ पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना है कि हाँ भाई बिल्कुल हायर एजुकेशन होनी ही चाहिए तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, पढ़ाई लिखाई से तो कोई लेना देना नहीं है।
महिलाओं के लिए इतना अच्छा यहाँ अपॉर्चुनिटी है कि आप देखिए कि जब किसी के घर में बेटी पैदा होती है या किसी के घर में बहू आती है तो हम कहते हैं लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई है। लेकिन वही लक्ष्मी को क्या करना पड़ता है? अपने पति के आगे हाथ फैलाना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है। वो लक्ष्मी अपने पैरों पे खड़ी नहीं है। तो इन्हीं सारी समस्याओं को चेंज करने के लिए, इन्हीं सारी समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे डीसी सर ये बहुत अच्छा सिस्टम लेके आए हैं कि एक आम आदमी को खास आदमी बनाता है। जीरो जो व्यक्ति जीरो पे है उसको हीरो बनाता है। लेकिन उस वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ा सा सीखना तो पड़ेगा, थोड़ा सा मीटिंग सेमिनार में तो आना पड़ेगा। तो यही चीज़ है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है उसमें और बाकी जो हम काम करते हैं उसमें क्या फ़र्क है। जब हम अकेले काम करते हैं तो सिर्फ हमारे 2 हाथ होते हैं, हम 10 से 12 घंटा काम करते हैं और सोचते हैं कि हम 10 से 12 घंटा काम करके हम ज़िंदगी में बहुत ऊपर पहुंच जाएंगे, ज़िंदगी में बहुत आगे पहुंच जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर हम अपने साथ 10 लोगों को जोड़ते हैं और वही 10 लोग हमारे साथ 2-2 घंटे काम करते हैं तो वो 2-2 घंटे मिलके कितने घंटे हो गए। और वही 10 लोग और आगे 10 लोगों को जोड़ेंगे, वही 10 लोगों के 2-2 घंटे आप जोड़ के देख लीजिए तो कितना ज़्यादा काम हमारे लिए होगा। तो हम बाहर की दुनिया में अकेले काम करते हैं, अकेले संघर्ष करते हैं, लेकिन यहाँ पे सबका सपोर्ट होता है, सबका साथ होता है। और जो कहते हैं कि कर भला तो हो भला, वो चीज़ है यहाँ पे। और बहुत सारे लोग आते हैं कहते हैं हम बहुत लंबे टाइम से RCM कर रहे हैं, बहुत सालों से RCM कर रहे हैं। तो वो RCM कैसे करते हैं? वो हर महीने 2 हेल्थ कार्ड लेके जाते हैं और कहते हैं कि हम RCM करते हैं। वो हर महीने या 2-4 महीने पे एक न्यूट्रिशंस ले लिया और कहते हैं कि हम RCM करते हैं, हम RCM बिजनेस करते हैं। तो ऐसे लोग कैसे आगे सफल हो पाएंगे? क्योंकि आप सिर्फ सामान ले रहे हैं, वो भी कई महीनों में सिर्फ 2 लीटर तेल लिया आपने, 2 लीटर कुछ और ले लिया आपने और आप कहते हैं कि मैं RCM बिजनेस कर रहा हूँ। तो वो RCM बिजनेस नहीं, आप सिर्फ RCM कर रहे हैं, सिर्फ एक यूज़ कर रहे हैं सामान को। तो सामान को यूज़ करने से आपकी टीम आगे नहीं बढ़ेगी, ना आप आगे बढ़ेंगे। टीम आगे बढ़ेगी जब आप टीम को बढ़ाएंगे, टीम को बिल्ड करेंगे, आगे काम करेंगे, तब जाके आपके घर में इनकम आनी शुरू होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो मेरे घर में जो RCM आया उस वक्त तो मुझे भी RCM पे बिलीव नहीं था। मैं हमेशा कहती हूँ, मेरे हस्बैंड विपिन कुमार जी ने ये सिस्टम शुरू किया था और जब वो इस सिस्टम से जुड़ी थे तो मुझे खुद को भी यकीन नहीं था कि एक दिन ये सिस्टम वाकई में मेरे लिए गॉड साबित होगा, मेरे लिए भगवान साबित होगा। क्योंकि विपिन जी ने जब ये बिजनेस शुरू किया था तो मैं टीचर थे, प्राइवेट टीचर थे और पार्ट टाइम में विपिन जी ने ये बिजनेस शुरू किया था। और जब बिजनेस शुरू किया तो मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था कि भाई ये आगे भविष्य में ये चीज़ें मेरे इतने काम आएगी। तो सब कुछ बहुत अच्छा चला था मेरी लाइफ में। मैं बताना चाहूँगी जो नए लोग हैं, तो मेरे हस्बैंड विपिन कुमार जी अब इस दुनिया में नहीं हैं और उन्होंने ये सिस्टम से जुड़ के गए थे। ये सिस्टम हमारी फैमिली में विपिन जी ही लेके आए थे और किसी कारणवश वो हमारे बीच में नहीं रहे। तो लेकिन वो जो सही टाइम पे सही डिसीजन लेके गए, उनकी एक सही डिसीजन की वजह से मेरा जीवन जो है सिक्योर हो गया, मेरे बच्चों का जीवन सिक्योर हो गया। क्योंकि जब आप समझ सकते हैं कि घर का मुखिया अगर चला जाए, घर का मुखिया अगर इस दुनिया में नहीं है तो घर चलाना कितना मुश्किल हो जाता है। उस लेडीज़ के लिए जो लेडीज़ कभी घर से बाहर नहीं निकली, जो लेडीज़ कभी कोई जॉब नहीं किया, उसे कुछ आता नहीं है, उस लेडीज़ के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है घर चलाना। तो मेरे साथ भी सारी यही परिस्थितियाँ हैं, काफ़ी बुरा वक्त आया हमारे जीवन में। लेकिन मेरे लिए तो ये बिजनेस बिल्कुल भगवान की तरह है, क्योंकि जहाँ पे कोई साथ नहीं देगा और कोई साथ देगा तो कितने दिन साथ देगा, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कोई कितने दिन आपको फाइनेंशियली हेल्प करेगा। तो ये चीज़ मेरे जीवन में रही। लेकिन RCM का मेरे जीवन में बहुत बड़ा सपोर्ट रहा कि करीब 3 साल से ऊपर हो गए मेरे हस्बैंड को गए हुए और मुझे किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि RCM का इतना बड़ा सपोर्ट है मेरी ज़िंदगी में। जिस रॉयल्टी की हम बात करते हैं वो रॉयल्टी मुझे मिल रही है। जब हम प्लान दिखाते हैं तो बताते हैं कि रॉयल्टी सिर्फ 3 लोगों को मिलती है, सिंगर, साइंटिस्ट और राइटर को, और चौथी रॉयल्टी हमें हमारी RCM देती है। तो वही चौथी रॉयल्टी मुझे मिल रही है, जो कहते हैं कि जीवन के साथ भी है, जीवन के बाद भी है। तो वो सही बात है, सच बात है, क्योंकि ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कि जिस दिन आपने उस बिजनेस को करना छोड़ दिया तब भी आपके घर में इनकम आएगी, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है। अगर किसी की शॉप है तो वो शॉप खोलेगा, शटर खोलेगा,
तभी उसके घर में इनकम आएगी। व्यापार है तो व्यापार पे जाएगा तभी इनकम आएगी। जॉब है, जॉब पे जाएगा तभी इनकम आएगी, नहीं तो नहीं आएगी कोई इनकम। लेकिन अगर आपने RCM में, जो हमारे RCM में कहा जाता है, बिल्कुल सही कहा जाता है कि अगर 3 से 5 साल तक आपने शिद्दत से, पूरी जोश और जज्बे से अपना पूरा एनर्जी उसमें आप झोंक देंगे, तो देखिए आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप रॉयल्टी पे भी जाएंगे, उसके ऊपर वाले लेवल पे भी जाएंगे, और अपने जो आने वाली 7 पीढ़ियाँ है उसको सिक्योर करके जाएंगे। तो इसके लिए हमें इन प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहिए, अपनी दुकान बदलनी चाहिए और इन सामानों को यूज़ करना चाहिए। और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो लक्स साबुन को बहुत अच्छा मानते हैं, टीवी में ऐड देख के कि लक्स साबुन बहुत अच्छा है। तो आप जानते हैं कि वो लक्स साबुन जो है वो हमारे देश का साबुन है या विदेशी कंपनी है? विदेशी कंपनी है। जब आप ऐड आता है लक्स का तो उसमें बोला जाता है कि टॉयलेट सोप है, बोला जाता है कि टॉयलेट सोप है। विदेशों में वो नहाने के यूज में नहीं आता, तब भी हम लोग लक्स खरीद के लाते हैं। लाइफ बॉय को बहुत अच्छा साबुन हमारे देश में समझा जाता है, लेकिन आपको पता है कि जो लाइफ बॉय है वो विदेशों में किसको नहलाते हैं? जानवरों को नहलाते हैं। वो जानवरों को नहलाने का साबुन है, लेकिन हमारे देश में लोग अपने ऊपर यूज करते हैं। हिंदुस्तान लीवर का नाम सुना है आपने? हिंदुस्तान लीवर जो कंपनी है, आपको पता है ये हमारे देश की कंपनी है, बाहर की कंपनी है? ये जो कंपनी है बहुत शातिर कंपनी है। ये जिस भी देश में जाती है उसके साथ लीवर लगा देती है। अगर पाकिस्तान में गई तो पाकिस्तान लीवर, बांग्लादेश में गई तो बांग्ला लीवर। इस तरीके से ये कंपनी बहुत शातिर कंपनी है कि जहाँ भी जाती है वहाँ पे ये अपने उस देश के साथ अपना नाम जोड़ देती है, जिससे लोगों को लगे कि ये इनकी देश की कंपनी है। तो आप देखिए कि आप विदेशी सामान जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे आप विदेशों को अमीर बना रहे हैं, हमारे खुद के देश को आप गरीब बना रहे हैं। तो क्या है कि आप RCM से सामान लीजिए, स्वदेशी सामान लीजिए और अपने देश को अमीर बनाइए। क्योंकि हम सब जो कमाते हैं ना, वो हमारा सारा पैसा कहाँ जाता है? हमारा सारा पैसा मार्केट में जाता है। हम मार्केट वालों को अमीर बना रहे हैं और खुद को गरीब बना रहे हैं। लेकिन वही पैसा हम अगर RCM की शॉप से सामान लेते तो हमारा पैसा फिर से हमारे पास ही लौट के वापस आएगा। तो ऐसा सिस्टम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और कई बार होता है कि हम काम की शुरुआत करते हैं और जैसे सर ने बताया कि हमने 10 फुट गड्ढा खोदा, 50 फुट गड्ढा खोदा और 100 फुट गड्ढा खोदा, लेकिन आप मानिए अगर 100 फुट की गड्ढा खोदने के बाद पानी नहीं निकला तो क्या इसका मतलब जमीन के नीचे पानी नहीं है? पानी तो है ना। तो 100 खोदने के बाद, 100 फुट जाने के बाद अगर पानी नहीं निकला तो इसका मतलब हमें एक ही जगह और खोदने की जरूरत है। छोटे छोटे 10 गड्ढे करने की बजाय हमें एक ही जगह खोदने की जरूरत है। तो थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है, थोड़ा सा हिम्मत की जरूरत है। तो यही है ये सिस्टम। और आज मैं इतना ही कहना चाहूँगी क्योंकि आज सबको जल्दी घर जाना है या सबके पास बहुत सारा काम है, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी। लेकिन इस बिजनेस को समझने के लिए आपको मीटिंग में आना पड़ेगा, लोगों को समझाने के लिए पहले आपको खुद सीखना पड़ेगा, खुद इस्तेमाल करना पड़ेगा। और एक आपको ये भी ठानना है अपने अंदर कि हमें स्वदेशी सामान अपनाना है, विदेशी सामान को नहीं यूज करना, स्वदेशी सामान अपनाना है और अपने देश को आगे लेके जाना है। हम सब 15 अगस्त के दिन क्यों हमारे अंदर वो क्या कहते हैं जोश आता है, जज्बा आता है, 26 जनवरी को क्यों आता है, बाकी दिन क्यों नहीं आता? बाकी दिन भी हमारे अपने देश के प्रति वो प्यार होना चाहिए कि हमें विदेशी सामान को नहीं इस्तेमाल करना, हमें अपना स्वदेशी सामान इस्तेमाल करना है और अपने देश को ऊपर लेके जाना है। धन्यवाद।